हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है ना, ये गुरुवार मॉर्निंग के टाइम का ब्लॉग है और 19 दिसंबर डेट है आज। तो यहाँ पे मॉर्निंग में ना बस सुबह-सुबह किचन में इतने सारे काम चल रहे थे, तो मैं वही दिखा रही थी। प्रॉपर शूट नहीं कर पाई हूँ आज क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और आज जो है ना उठने में लेट हो गया था। तो रात को तबीयत ख़राब थी ना इस वजह से। तो एक साइड मैंने छोटे-छोटे जो आलू थे उनको बॉईल करने के लिए रखा है। रात को मैंने बता दिया था मैं आलू दम आलू बनाने वाली हूँ। छोटे-छोटे आलू थे ना, तो इस छोटे-छोटे आलू ठीक रहते हैं दम आलू के लिए। तो उनको हल्का-सा बॉईल कर लिया था। इसके बाद जो है इनको हल्का-हल्का सा फ्राई कर लूँगी मैं, शैलो फ्राई करूँगी मैं इनको। तो यहाँ पे मैंने उसमें थोड़ा-सा हल्दी और नमक डाला था और थोड़ा-सा तेल। तो इस तरह से ढक के अच्छे से कुक कर लूँगी और साथ में मेरी एक साइड चाय बन रही थी, एक साइड पानी गर्म रखा था। सभी लोग गरम-गरम पानी पीते हैं, सुबह उठते हैं ना उस टाइम पे। तो रात को लगभग 12 बजे सोई थी मैं और इसके बाद भी फिर बीच-बीच में बेटी ने परेशान किया था, आशु ने। तो इस वजह से बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई और सुबह के टाइम पे फिर मेरी इतनी तेज़ नींद लगी ना कि फिर ताजवी के पापा ने आकर मुझे उठाया कि अभी ना 7:30 से ज़्यादा टाइम हो रहा है। तो फिर जाके मैं उठी हूँ और जैसे मैं उठी ना वैसे ही ताजवी उठ गई थी। फिर उसके साथ काम करना इतना मुश्किल हो गया ना कि मुझे काम करने में आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। लगभग अभी 10:30 बजे का टाइम हो रहा था तब जाके मैं ना सब्ज़ी वग़ैरह बना रही हूँ। तो बस सिंपल से तड़का दे दूँगी, मसाले के साथ इसको पका लूँगी अच्छे से। गरम मसाले भी मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा ऐड किया था। इसके अलावा तेज पत्ता भी किया था। बाकी जो बेसिक से मसाले डेली में यूज़ करती हूँ बस उन्हीं का यूज़ किया था। तो जिस तरह से मैं चाह रही थी ना इस सब्ज़ी को बनाना, उस तरह से मैं नहीं बना पाई क्योंकि टाइम कम था और ताजबी के पापा को जल्दी जाना था। टेस्ट में काफ़ी अच्छी हो रही थी लेकिन मुझे जिस तरह की चाहिए थी ना मैं उस तरह से नहीं बना पाई हूँ, बस ये है। टेस्ट भी अच्छा हो रहा था और लगी भी अच्छी। तो बस यहाँ पे फटाफट से सब्ज़ी बना लूँगी। इसमें ना टाइम भी बहुत लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं जल्दी उठ के काम करूँगी। लेकिन कभी-कभी जब हम सोचते हैं ना, ये सब मैं सोचती हूँ ना कि मैं सुबह ऐसा करूँगी, वैसे तो बहुत कम टाइम हो पाता है। जिस दिन मैं सोचती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग उठ के ना बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊँगी मैं, बहुत अच्छे से शूट करूँगी सारा, तो उस दिन इसी तरह के काम होते हैं। और आज ताशवी भी इतना परेशान कर रही थी ना बार-बार, तो इस वजह से भी। और फिर उसके दीदी को भी स्कूल जाना था, तो उनके लिए भी नाश्ता बनाया। तो इस तरह से जो है ना मेरी पूरी सब्ज़ी थी ना पूरी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन टेस्ट अच्छा आ रहा था। लेकिन जैसा मैंने चाहा था कि मैं वैसे बनाऊँगी, वैसे शूट करूँगी, वैसा कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, चलता है इस तरह से। तो फिर मैंने जो है ना इस तरह से बनाई थी जो भी थी। अब मैं फुल रेसिपी एकदम नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं शूट ही नहीं कर पाई उसका। थोड़ा बहुत शूट किया है, फिर ताज भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, फिर मैंने उसको लिया। फिर उसके पापा भी मतलब खाना खाते ही निकल गए थे। फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। किचन मेरा पूरा फैला पड़ा था, पूरा घर फैला हुआ था मेरा। तो फिर मेरा पूरा मूड अपसेट हो गया था, तो मैंने कुछ शूट किया, कुछ नहीं किया। तो आज मैंने बहुत शूट किया, ऊपर से फिर मेरी तबीयत भी ख़राब थी। ताशवी को भी अकेले ही देखना था, घर पूरा फैला हुआ था। सो के उठने में लेट हो गई थी। खास रीज़न ये रहा कि मैं उठने में ना सुबह लेट हो गई। अगर मैं टाइम से उठती ना सारी चीज़ मैनेज हो जाती, क्योंकि मुझे पता था कि जीजा भी स्कूल जाएंगे और इनको भी जल्दी जाना है। लेकिन सुबह-सुबह ऐसी नींद लगी ना कि फिर सुबह आँख ही नहीं खुल पाई और फिर मैं लेट हो गई। ताशवी भी साथ में उठ गई, तो फिर मेरा पूरा जो रूटीन था ना पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। और जब मेरा मॉर्निंग का रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो फिर मैं मतलब थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ। उस तरह से डिस्टर्ब नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा परेशान, इरिटेट हो जाती हूँ। फिर मैं कोई सा भी काम ना रूटीन से हो ही नहीं पाता मेरा। और ख़ासकर ताजवी को सब अकेले देखना होता है ना, तो फिर कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी जैसे कल वो अच्छा खेल रही थी, उस पूरे टाइम मैं अकेली थी, लेकिन वो अच्छे से खेली तो काम भी मैनेज हो गया और मैंने उसको भी रख लिया था। लेकिन आज उसने बड़ा परेशान किया और साथ में आज जो है ना उसने बिस्तर पे मॉर्निंग के टाइम पे जैसे मैंने डायपर चेंज करके और मैं कुछ काम के लिए थोड़ा-सा बाहर चली गई, इतने में जो है उसने पी कर दी थी। तो फिर बेडशीट वगैरह ये ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा इसको धूप में डाल दूँगी, निकाल दूँ। अभी जो है मैं उसको, वैसे वो 11 साढ़े 11 बजे के समथिंग सो जाती दिन में, लेकिन वो आज अभी तक नहीं सोई थी। अभी लगभग 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा था। तो फिर मैं जो है ना ऊपर रेंट से जो रहती हैं दीदियाँ वगैरह, उनको देकर आई थी कि इसको थोड़ा-सा सँभाल लो, तो मैं घर के में झाड़ू वगैरह लगा दूँ। मेरा सुबह से झाड़ू नहीं लगा है आज। तो फिर उन्होंने ताशू को रखा, वो अच्छे से खेल रही थी। तो जब वो अच्छे से खेलती है ना, तो रखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब वो रहती नहीं है, किसी के पास जाती नहीं है, तो थोड़े परेशान हो जाते हैं।
तो मैंने बेडशीट भी निकाल दी, मैट्रेस प्रोटेक्टर भी निकाल दिया। इसके बाद जो है ये रबड़ बेडशीट बिछा दूँगी यहाँ पे और उन सबको सूखने के लिए डालूँगी। साथ में मैं इस रूम का झाड़ू भी निकाल दूँगी। इसके अलावा मैंने आज जो था ना फ़ैन, उसको साफ़ करा और उसमें से इतनी सारी धूल निकली है ना, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो बस झाड़ू से ही मैंने उसको थोड़ा-थोड़ा सा साफ़ कर दिया और इतनी सारी गंदगी धूल निकली है उसमें से। आज मेरा कोल्ड तो काफ़ी ठीक है पहले से, लेकिन मतलब रात तक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा थकान, वीकनेस, बुखार सी थी। तो मैंने माइंड में एक ये भी सेट था कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठूँगी, मतलब आराम से उठूँगी। लेकिन ये पता नहीं था कि मैं इतना लेट हो जाऊँगी, 7:30 बजे बहुत लेट हो जाता है। और फिर जब बच्चे के साथ में ताशवी भी उठ गई ना, फिर मैं और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई काम में। ऊपर से फिर इतना मतलब दम आलू दम में टाइम लगता है, तो इस तरह से पता नहीं क्यों बहुत लेट हो गया था मुझे। तो फिर माइंड भी मेरा थोड़ा-सा ऐसा ही हो गया था, अपसेट। तो फिर मैंने मतलब काम तो करा है, लेकिन वही डिले कर के, धीरे-धीरे कर के आराम से फिर करा है। कोल्ड में तो जैसे मैं काम से फ्री हो गई थी ना, उस टाइम मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कुछ मीठा खाने की। तो मुझे लग रहा था मैं क्या बनाऊँ, एक बार के मन में आया कि सेवइयाँ बना लेती हूँ। लेकिन फिर तो वो था ना, सेवइयों में टाइम लगेगा, इतने में कहीं ताशू भी उड़ गई तो ठीक से बनाने भी नहीं देगी, खाने भी नहीं देगी। तो फिर मैंने सोचा चाय बनाती हूँ, ठंड भी थोड़ी उड़ जाएगी मेरी। और जो मुझे मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा था ना, आलस-आलस सा आ रहा था, कि वो भी ठीक हो जाएगा। और सच में चाय मैंने खूब सारी बनाई थी। तो बस यहाँ पे अकेली हूँ, तो अकेले के लिए चाय बनाऊँगी और बहुत ज़्यादा बन गई थी चाय। लेकिन फिर वो चाय फेंक दी तो वो भी अच्छा नहीं लगता, और अदरक ख़त्म हो चुका है। थोड़ा बहुत कुछ है तो उसको छाँट के और कूट के डाल दूँगी मैं। और चाय पीने के बाद मेरा आलस काफ़ी ज़्यादा उड़ गया था। फिर इसके बाद जो है ना, मैंने खुद भी रेडी हुई हूँ, आगे वीडियो में आपको दिखाऊँगी। इसके बाद फिर मैंने सोचा चलो वीडियो की एडिटिंग भी कर देते हैं, जितना कुछ शूट हुआ है। आगे शूट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मतलब मन ही नहीं हो रहा था। तो मैंने चलो जितना बना ना, वो एडिट कर देती हूँ उसको अपलोड का, तो फिर देखेंगे। ये रहता है ना कि एडिट हो जाए टाइम से तो अच्छा है। और ताज भी फिर लेट सोई थी ना, तो वो मुझे लग रहा है 2 ढाई घंटे आराम से सोई है। मतलब अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, 2:30 बज रहे हैं, वो अभी भी सो रही है। तो वो लगभग 1:30 बजे के समथिंग सोई थी, 1 घंटा उसको हो चुका था। और मतलब वो सोई ऐसे थी कि लगभग मेरे काम हो चुके थे। तो फिर आराम से मैंने वीडियो की बैठकर, आज पहली बार ऐसा हुआ है ताश भी हुई तब से, कि मैंने आराम से बैठकर एडिटिंग भी कर ली है, वॉइस ओवर भी कर लिया है। तब तक ताश भी आराम से सो रही है। काम करने में ज़रूर मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था, मॉर्निंग के काम करने में बहुत परेशान कर रही थी वो। लेकिन ये है, वो काम भी ख़त्म हो गए और मेरी एडिटिंग भी ठीक से हो गई। तो मैं कोशिश करूँगी अब से थोड़ा सा उसको लेट सुलाऊँ, अपने काम उसको जगते हुए कराऊँ, फिर जाके वीडियो की एडिटिंग करूँ। लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है, वो वरना लेट सोती है ना, फिर भी इतना ज़्यादा नहीं सोती, 5 या 10 मिनट 15 मिनट सोती है। तो उसके नींद का कुछ वो नहीं है कि वो कितनी देर सोएगी, अभी भी फिक्स नहीं है। मतलब वो सोएगी तो 11 साढ़े 11 बजे, कभी 12 बजे ही उठ जाती है, कभी 15 मिनट में उठ जाती है, कभी कभी वो 1:30 बजे तक उठती है। तो सोने का उसका कोई फिक्स नहीं है, वो कितने टाइम तक सोएगी। तो कि फिलहाल धुले हुए बर्तन जो थे वो सूख चुके थे, उनको अरेंज कर दूंगी। और आलस तो काफ़ी आ रहा था, लेकिन किचन में थी तो सोचा चाय बन रही है ना, इतने टाइम में जो है मैं ये बर्तन वगैरह अरेंज कर देती हूँ। अगर मैं कहीं दूसरे काम में लग गई उधर जाकर, तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि चाय रखी है, साथ में दूध भी मैं सुबह का अब गर्म कर रही हूँ। तो ये भी कम गर्म हो के टूट जाएंगे एकदम। तो सोचा किचन में रहकर ये काम निपटाती हूँ, और साथ में जो है दूध को भी, मतलब चाय भी बन जाएगी इतने, और मैं किचन के ये काम भी खत्म हो जाएंगे। शाम के लिए मुझे थोड़ी सी आसानी होगी। बहुत टाइम के बाद ना इतनी रिलैक्स होकर आराम से बैठ कर मैंने चाय पी है। बाकी क्या होता है, सुबह जल्दी भी उठती हूँ ना, तो फिर मैं चाय नहीं बनाती, दूसरे काम में लगी रहती हूँ कि मतलब ये कर लूँ वो कर लूँ।
तो इस तरह से जो है ना, सुबह भी फिर जैसे सब उठ जाएँगे फिर जाके एक ही बार चाय बनती थी। और पहले पिया करती थी मैं, पहले जल्दी उठ के चाय बना लेती थी, पीती थी आराम से। लेकिन बीच-बीच में मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था कि सुबह जल्दी उठकर चाय बनाना, फिर चाय पीना। और इसलिए अब भी जाके पता नहीं कितने दिन बाद जो है, मैंने इतने आराम से बैठकर चाय बनाई है, पी है। और मुझे कभी-कभी ऐसा भी अच्छा लगता है, मतलब सुकून से बैठो, आराम से चाय पियो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, मुझे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि लेकिन आजकल तो ये सब करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। पहले तो फिर भी मिल जाता था, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो इस तरह से टाइम कभी-कभार मिलता है ना, जब खुद के लिए थोड़ा-सा भी, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस आज इसी के साथ ना मैं अपनी इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।